आज बनाएंगे हरी मेथी की मठरी। बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, एकदम खस्ता, कुरकुरी और बेहद टेस्टी। इन्हें आप चाय के साथ खाएं या हल्की फुल्की भूख में खाएं, हमेशा पसंद आएगी। बनाने का तरीका अलग और एकदम आसान। एक बार बनाएं, महीनों खाएं, सारे घर को पसंद आएंगी। नमस्कार, nishamudulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथी तैयार कर लेते हैं। तो ये पैन और इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून घी। ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी के मोयन से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। गरम घी में डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम को धीमा कर दीजिए और ये 1 पिंच हींग। बिल्कुल हल्का सा भुना और अब डाल दीजिए 1 कप बारीक कटी हुई मेथी। ये 125 ग्राम मेथी, उसकी पत्तियां ले ली हैं तोड़कर और डंडियां हटा दी हैं और उन्हें बारीक काट लिया। इसको पहले ही घी में भून लेने से इसका कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। और मेथी आप अपनी पसंद से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये श्रिंक हो गई, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, 2 मिनट में ही कुक होके तैयार हो जाती है। फ्लेम बंद। अब मठरियों के लिए डो लगा लेते हैं। ये 2 कप मैदा वजन में 260 ग्राम और आधा कप सूजी ये 90 ग्राम। मोयन के लिए इसमें डाल दीजिए 3 टेबल स्पून घी। 1 टेबल स्पून मेथी में डाल दिया था और अच्छे तरीके से मिला दीजिए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस तरीके से देखा तो बनने लगा है। वैसे मोयन मैंने कम डाला है और 1 टेबल स्पून घी इस मेथी में भी है। अब इसमें डाल दीजिए थोड़े से मसाले, आधा छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इसका फ्लेवर ज्यादा बढ़ जाएगा। आधा छोटी चम्मच क्रश्ड काली मिर्च पाउडर नहीं, क्रश करके डालिए। ये थोड़ी दरदरी ही होनी चाहिए। आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और अगर बच्चे नहीं पसंद करते तो आप मिर्च को छोड़ सकते हैं। 2 छोटी चम्मच तिल, इनसे मठरी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, एकदम नटी फ्लेवर। और ये 1 छोटी चम्मच लेबल करके नमक या स्वादानुसार। सबको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब डो बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लीजिए। मैदा में आधा कप बारीक सूजी मिलाई है, जिससे मठरियाँ बहुत ही कुरकुरी बनेंगी। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो, नॉर्मल है, तो उसे मिक्सर से हल्का सा पीस लीजिए। आटा गूंथते समय ध्यान रखें, ये थोड़ा सख्त होना चाहिए। पूड़ी के आटे से मठरी का आटा सख्त लगाया जाता है। आटा सख्त होगा तो मठरियाँ ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, ज़्यादा खस्ता बनेंगी। अगर ये पतला हो जाए तो खस्तापन कम हो जाएगा। ये डो बन गया, पूरी के आटे से भी ज़्यादा सख्त। इतना डो बनाने के लिए 1 कप पानी लिया था, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग गया है। इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ये सेट हो जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस। इस मठरी के लिए हमें चाहिए साटा, तो उसके लिए ले ली 4 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून इसमें से घी डाल दीजिए। घी ऐसे ही हो, हल्का सा जमा हुआ, और इन्हें अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इसे अच्छे तरीके से फेंट लीजिए, बढ़िया से मिल जाए। एकदम टेक्सचर बदल गया, कलर भी लाइट हो गया और ये थोड़े से हल्का सा भी हो जाता है। ये बन गया साटा। ये सेट हो गया, इसे थोड़ा सा मसल लीजिए। तो ये डो ले लीजिए और इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हाथ से तोड़ के कर सकते हैं या चाकू से काट कर लीजिए। डो सख्त है ना, बिल्कुल दबा नहीं काटते में, ऐसा ही होना चाहिए। ये ढक के रख दीजिए और 1 टुकड़ा इसमें से ले लीजिए। इसे गोल कर लेते हैं। अब इसे बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिए। जैसा पराठा होता है ना, हल्का मोटा, वैसा ही रखना है। थोड़ा चौकोर शेप देते हुए बेलिए। ये देखिए बड़ी आसानी से बेल रहा है। ये हो गया। थिकनेस देख लीजिए, थोड़ा मोटा ही रखा है। और अब इसके ऊपर लगाइए ये साटा जो अभी बनाया था। पतली सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। आप चाहें तो इसे उंगली की हेल्प से भी पतला पतला फैला सकते हैं। और अब इसे रोल कर लीजिए। रोल करते समय ध्यान रखें, लूज नहीं होना चाहिए, टाइट चलना चाहिए। थोड़ा सा इस तरीके से पतला कर लीजिए। किनारों को एक जैसा कर लीजिए। बीच में थोड़ा मोटा हो जाता है ना, उसको थोड़ा सा रोल कर लें, एक जैसा हो जाएगा। अब इसकी लोइयां काट लेते हैं। तो लगभग आधा पौना सेंटीमीटर की थिकनेस में काट लीजिए। हम थोड़ी छोटी मठरी ही बना रहे हैं। साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं।
अब इनको बेलना है। एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं, थोड़ा सा पहले इसे हाथ से दबा लीजिए और फिर हल्का सा बेल दीजिए। बस इस तरीके से सारे बेलकर तैयार कर लेते हैं। वैसे तो आप सादा लोई तोड़ के बेल ले तो भी मठरी बन जाएंगी, लेकिन हम इन्हें अलग तरीके से बना रहे हैं साटा लगा के। ये मठरियाँ बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं और टेस्ट भी उनसे डिफरेंट होता है। अब इन्हें तल लेते हैं। तो आइए गैस के पास। ऑयल पहले से ही गर्म हो रहा है, चेक कर लेते हैं। जरा सा डो डाल देते हैं इसमें। हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, यानी मीडियम से भी थोड़ा कम गरम तेल है। तैरकर आ गया आटा। मठरी तलने के लिए ऑयल मीडियम से कम गरम हो जब आप इन्हें डालें। तो इन्हें हम तलने के लिए डाल देते हैं। फ्लेम अभी मीडियम रख ली है, पूरी की पूरी एक बार में ही आ गई। अब ध्यान रखिए फ्लेम लो मीडियम हो। इन्हें हल्की आग पर ही तलेंगे, तभी ये बढ़िया सी क्रिस्पी बनेंगी। और ये देखिए ये तैर कर आ गई। तो अब इन्हें पलट दीजिए। फ्लेम लो मीडियम ही रखिए। अब थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए इन्हें दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। ये इधर तल रही हैं, जब तक हम दूसरा डो लेकर उससे भी मठरियाँ बना लेते हैं। इन्हें तलने का भी ध्यान रखिए, थोड़ी थोड़ी देर में पलटना जरूरी है, तभी ये बढ़िया सी दोनों ओर सिकेंगी। इनका कलर सुनहरा हो गया, ये सीख गई। इन्हें निकाल लेते हैं। ये छोटी छोटी है तो ऐसे कोई बड़ी कलछी हो उसके ऊपर रख लीजिए, ताकि जो इनमें से ऑयल निकलेगा वो वापस कढ़ाई में ही चला जाएगा। ये एक बैच तैयार हो गया। जब तक वो सीखा तब तक हमने ये भी बनाकर तैयार कर लिया। तल लेते हैं फटाफट। ये भी हो गई। इन्हें कढ़ाई में ही ज़्यादा डार्क मत कीजिए, बाद में ये ठंडी होती है थोड़ी सी और डार्क होती है। निकाल लेते हैं। सारी मठरियाँ तल गई। एक बैच को तलने में लगभग 10 से 11 मिनट लगे हैं और इतने डो से हमने 60 मठरी बनाई है। ये 1-1.5 चम्मच साटा बच गया है, इसे आप रोटी पराठे का आटा लगाएं तब उसमें मिला लीजिए। ये लीजिए मेथी की मसाला मठरी बन गई। बहुत खस्ता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इन्हें आप कभी भी खाइए, हमेशा पसंद आएंगी। और बच्चों को छोटी छोटी भूख में आप यही खाने के लिए दीजिए। एक बार बना ले तो महीनों चलती है। ठंडी होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और पूरे 2-3 महीने तक खाइए। और इन्हें बनाना कितना आसान है ये तो आपने देख लिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिए। डो बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट नाप कर लीजिए। मोयन बहुत कम डालेंगे तो मठरी सख्त बनेंगी। मोयन बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, रखते उठाते टूटेंगी। नंबर 2, जो डो बना रहे हैं वो थोड़ा सख्त होना चाहिए, पूड़ी के आटे से भी सख्त। और नंबर 3, मठरियाँ तलने के लिए डालें तो ऑयल मीडियम गर्म हो, फ्लेम लो मीडियम हो। आप बहुत अच्छी मठरी बनाएंगे, तो इन्हें आप ज़रूर बनाकर खाइए और बताइए कैसी लगी। और मुझे अपने सजेशन देते रहिए, इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।